हेलो क्लास 12। आज फिर से हिंदी लेकर आई हूँ और मैं नीर भरी दुख की बदली का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि कमेंट आने पर नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, पार्ट 2। जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही क्रम में सजाइए। तो क्रम है, पहला नैनों में दीपक से जलते, दूसरा है क्रंदन में आहत विश्व हंसा, तीसरा है पलकों में निर्झनी मचली और चौथा है स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। आपको मिलाना है सही क्रम से, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले चौथा फिर दूसरा फिर पहला और फिर तीसरा। चलिए आगे। दूसरा नंबर है, छाया में मलय बयार पली, दूसरा है मेरा पक पक संगीत भरा, तीसरा है श्वासों में स्वप्न पराग झरा, चौथा है नव रंग भूनते दुकुल। तो विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी, दूसरा तीसरा चौथा और पहला सीरियली इस तरह से होगा। तीसरा नंबर है, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घीर धूमिल, दूसरा है नव जीवन अंकुर बन निकली, तीसरा है चिंता का भार बनी अविरल और चौथा है रजकन पर जलकन हो बरसी। तो 4 विकल्प हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला तीसरा चौथा और दूसरा। पहला मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घीर धूमिल, उसके बाद तीसरा चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी और दूसरा नवजीवन अंकुर बन निकले। तो बुक पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि याद रखना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। बुक पढ़ते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा ये। चौथा नंबर भी उसी तरह से क्रम से सजाना। पहला प्रश्न है, पद चिन्ह न दे जाता जाना, दूसरा सुधी मेरे आगम की जग में, तीसरा पद को न मलिन करता आना, चौथा है सुख की सिरन को हो अंत खिले। तो 4 विकल्प है, आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा पहला दूसरा और चौथा। पांचवा नंबर है, विस्तृत नभ का कोई कोना, दूसरा मेरा ना कभी अपना होना, तीसरा है उमड़ी कल थी मिट आज चली, चौथा है परिचय इतना इतिहास यही। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर है ऑप्शन बी, पहला दूसरा चौथा और तीसरा। अगला है डी नंबर, सुमेलित कीजिए। इसको स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। पहला है स्पंदन में चीर, दूसरा है क्रंदन में आहत, तीसरा है पलकों में निर्झरिणी और चौथा है नैनों में दीपक। तो इसको स्तंभ ख से मिलाना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पहला का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी। अगला भी उसी तरह से है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। 4 विकल्प दिए गए हैं इस तरह से, आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। आगे भी उसी तरह से है, पहला है बदली भरी है, दूसरा बदली की तुलना, तीसरा बदली की सांसों से और चौथा मलय बयार पलती है। तो इसमें भी ख से मिलाना है, जैसे कि मैंने बताया। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। चौथा नंबर भी उसी तरह से है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग खुद से पढ़िए और समझिए। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी। ई नंबर पर सत्य असत है। तो पहला नंबर है, कंपन में चिर शांति का निवास होता है, दूसरा है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता है, तीसरा है महादेवी वर्मा द्विवेदी गुण की कवित्री हैं, चौथा है महादेवी वर्मा विरह की गायिका हैं। विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा चौथा सत्य है और तीसरा असत्य है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर है, पहला प्रश्न है, बादलों की गर्जना से विश्व प्रसन्न होता है, दूसरा है महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है, तीसरा है मैं से तात्पर्य कवित्री से है और चौथा है कवित्री ने अपने जीवन की तुलना बादलों से की है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी सत्य है। तीसरा नंबर है, पहला है प्रकृति का सुंदर वर्णन हुआ है, दूसरा है आत्मकथात्मक शैली में लिखी कविता है, तीसरा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है और चौथा है बादलों के माध्यम से नारी जीवन की पीड़ा व्यक्त हुई है। तो इसमें सत्यासत्य करना है, तो हमारा आंसर है इन 4 विकल्प में से विकल्प डी, पहला दूसरा चौथा सत्य है और तीसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं।
चौथा नंबर है पलकों में निर्झरिनी मचल रही है। दूसरा है नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। तीसरा है क्षितिज भ्रुकुटी में रूपक अलंकार है। और चौथा है वर्षा के आगमन से समस्त पथ मलिन हो जाता है। 4 विकल्प है, हमारा आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है। 5वां नंबर है आसमान का कोई कोना बादल का घर नहीं हो सकता। दूसरा है बादलों का अस्तित्व बरस कर मिट जाने में है। तीसरा है जीवन की क्षर भंगुरता की ओर संकेत है। चौथा है नारी जीवन की पीड़ा व्यक्त हुई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए है सभी सत्य है। 6वां नंबर है बादलों का बरसना सृजन का एक संकेत है। दूसरा है बादलों के बरसने की सुधि से संसार आनंदित हो उठता है। तीसरा है बादलों में बिजली की चमक जलते हुए दीपक का आभास देते हैं। और चौथा है बदली के समान कवित्री के नेत्र भी अश्रुपूरित रहते हैं। तो 4 विकल्प हैं, इसमें से आंसर है ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। F नंबर अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न है। ये हमारा अभिकथन है बदली दुख के जल से भरी हुई है। कारण है नारी जीवन पीड़ा से पूर्ण है। 4 विकल्प है, आंसर है ऑप्शन डी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। दूसरा नंबर है अभिकथन है बदली को दुख की बदली कहा गया है। और कारण है बादलों की तरह नेत्र से आंसू बहते हैं। यहाँ भी 4 विकल्प हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। तीसरा नंबर है अभिकथन आसमान में बादलों का घर नहीं होता। कारण है बादल आसमान से निरंतर जल बरसाते रहते हैं। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन ए सही तथा कारण आर गलत है। चौथा नंबर है अभिकथन है वर्षा से संसार दुखी होता है। कारण है वर्षा से जनजीवन का संचार होता है। विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए गलत तथा कारण आर सही है। अगला है 5वां नंबर अभिकथन है बादलों के गर्जन से संसार दुखी होता है। कारण है बादलों का गर्जन संगीत में लगता है। 4 विकल्प हैं, आंसर है ऑप्शन डी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। 6वां नंबर अभिकथन है बादलों के आने से पथ मलिन हो जाते हैं। कारण है बादल मलय पवन का आश्रय स्थल है। 4 विकल्प हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है 7वां नंबर अभिकथन मैं नीर भरी दुख की बदली कविता आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। कारण है मैं से कवित्री की ओर संकेत है। 4 विकल्प है, आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर सही है। अगला है 8वां नंबर अभिकथन है कवित्री ने जीवन की क्षण भंगुर की ओर संकेत किया है। कारण है बादलों की तरह मानव का भी संसार में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। 4 विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। 9वां नंबर है कथन है सुख भरी यादों से स्मृतियों से मन सिहर उठता है। कारण है उनके साथ नवजीवन के फर्स्ट फूटन और विस्तार की सुधियाँ हैं। तो यहाँ भी विकल्प दिए गए हैं 4, आंसर है ऑप्शन बी। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। 10वां नंबर है अभिकथन है सारे नभ में छाने के बाद भी बादल का कोई कोना अपना नहीं है। कारण है बादल आकाश मार्ग में ही लटके रहते हैं। 4 विकल्प हैं, आंसर है ऑप्शन ए। कथन ए सही है एवं कारण आर गलत है। 11वां नंबर है अभिकथन है कवित्री ने जीवन की तुलना बादल से की है। कारण है बादल कवित्रियों के सुखों को दर्शाते हैं। 4 विकल्प है, आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन ए सही एवं कारण आर गलत है। जी नंबर है पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। स्कूल से लौटते हुए सुहाना बारिश में घिर गई। बारिश के आसार बहुत पहले से ही थे, इसलिए वह जल्दी जल्दी घर की ओर लौट रही थी। बस बीच रास्ते में उसे रुकना पड़ा। बहुत देर तक बारिश की बूंदों को देखती रही। उन बूंदों को देखकर उसे कक्षा में पढ़ाई गई कविता याद आ गई, मैं नीर भरी दुख की बदली। बारिश को देखते हुए उसे कविता के 2 समानांतर अर्थ जिसे शिक्षिका ने बताया था याद आने लगे। जल पूर्ण उमड़ते घुमड़ते बादल का दूसरा, दुखी और वेदनाग्रस्त स्त्री, जो कविता में स्वयं कवित्री है। बारिश को देखते हुए पूरी कविता पूरे अर्थ के साथ उसके समक्ष जीवित हो उठी। कविता को अनुभूत करते हुए बारिश कब थमी सुहाना को पता ही न चला और वह पूरी ऊर्जा के साथ घर की ओर चल पड़ी। तो इसमें से प्रश्न बनते हैं कुछ इस तरह से। पहला नंबर है मैं नीर भरी दुख की बदली में नीर भरी कौन है। आंसर होगा ऑप्शन बी बदली। दूसरा नंबर है वेदनाग्रस्त से क्या तात्पर्य है। आंसर है ऑप्शन बी दुख से ग्रस्त। तीसरा नंबर है मैं नीर भरी दुख की बदली का केंद्रीय भाव है। आंसर है ऑप्शन ए विरह वेदना। और एच नंबर है चित्र आधारित प्रश्न। तो इसमें चित्र दिया गया है
अति कॉमन चित्र, देख के समझ में आ रहा है बादलों का चित्र है। उपयुक्त चित्र किस पाठ से संबंधित है? तो जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसी पाठ से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर भी है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो बच्चों अच्छा लग रहा है, कमेंट कर रहे हो, आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, तो ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप लोग के लिए फ़र्स्ट टाइम है जो MCQ आप लोग सॉल्व करोगे। इससे पहले 11 में दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी 3rd सेमेस्टर में फिर से MCQ लौट आया है क्लास 12 में। तो आप लोग MCQ देने वाले पहले ही बच्चे हो, जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है, पहले इस तरह का सिलेबस नहीं था, थ्योरी बेस्ड प्रश्न होते थे, मतलब सब मिला जुला का होता था। अभी सिर्फ MCQ है 3rd सेमेस्टर में। तो आप लोग कमेंट कीजिए, और जो सब्जेक्ट में चाहिए मैं देने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।